हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है रूल गवर्निंग ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट 23 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 टू 22 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाके पार्ट 1 टू 22 देख लें। आज हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले इसका कुछ रूल है, मतलब कुछ पॉइंट है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। फर्स्ट पॉइंट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑन एन एटम कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, ऑब्लिक फ्रैक्शनल। तो किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो हो सकता है या फिर फ्रैक्शनल भी हो सकता है। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तो हम लोग देखे थे कि किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव तो है, Na+ था, तो सोडियम पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 है, +1 चार्ज होने के कारण। Cl- नेगेटिव, अगर सोडियम एटम है या F2 है एलिमेंटल स्टेट में तो उस केस में जीरो। और फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर भी होता है। ये जो है एक्चुअली में एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होता है। इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर तो फ्रैक्शनल नहीं ही होगा, लेकिन एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो फ्रैक्शनल हो जाता है। जैसे आपके पास एग्जांपल मान लीजिए Fe.93O, तो इस केस में आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर आता है वो +2.15 आता है। तो ये 215/100 फ्रैक्शन में है ऑक्सीडेशन नंबर। तो एक्चुअली में ये आयरन का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। इस केस में क्या होगा कि आयरन जो है कुछ आयरन +2 में रहेगा, कुछ आयरन +3 में रहेगा। तो मोलिकुलर फॉर्मूला आ गया Fe.93O, वो हम लोग देख लेंगे एक एग्जांपल में कि Fe.93O मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ रहेगा। तो उस केस में ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा कैलकुलेट करके देखेंगे। पहले सीख तो लें किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो यही वैल्यू आएगा। इसका मतलब हुआ कि आयरन जो है कुछ आयरन +2 में है और कुछ आयरन +3 में है। फर्दर इसमें हम लोग कितना परसेंट Fe+3 आयरन है ये भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अभी पहले कैलकुलेट करना तो सीख लें किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं, फिर बस कहने का मतलब ये था कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो फ्रैक्शनल भी रहता है, लेकिन ये इंडिविजुअल नहीं रहता है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर रहता है। कुछ +2 में है, कुछ +3 में है, इसका एवरेज जब निकालिएगा तो +2 और +3 के बीच में आएगा, तो वो फ्रैक्शनल ही होगा। अब कितना अमाउंट +3 का है उसके अकॉर्डिंग एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आएगा फ्रैक्शन में। सिमिलरली जितना अमाउंट +2 का रहेगा उतना ही एवरेज जो है +2 के नजदीक आएगा। जितना अमाउंट +3 का रहेगा, अगर ज्यादा अमाउंट +3 का रहेगा तो 2.5 से ज्यादा +3 की ओर ज्यादा रहेगा एवरेज, क्योंकि अगर ज्यादा मार्क्स वाला लोग अगर ज्यादा है तो एवरेज हमेशा ज्यादा मार्क्स की तरफ ही जाएगा। अगर दो का मार्क्स 90 है, एक का मार्क्स 80 है, तो 90 से ज्यादा नजदीक होगा, 80 से कम नजदीक होगा। ये लगभग 86 के आसपास, 87 के आसपास आएगा। कहने का मतलब एवरेज निकालिएगा उससे पता चलेगा, उससे कोई मतलब है नहीं। इसके बाद सेकंड पॉइंट है द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज जीरो, हाउएवर इन केस ऑफ आयंस द सम इज इक्वल टू द टोटल चार्ज ऑन द आयन। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है आपके पास, तो उस केस में इंडिविजुअल एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसका अगर आप सम कीजिएगा तो वो जीरो होना चाहिए। और अगर कोई आयन है तो उस केस में इंडिविजुअल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर का सम उस आयन पे जो चार्ज है उसके इक्वल होना चाहिए। जैसे देखिए आपके पास NaCl है, ठीक है, तो सोडियम है और क्लोरीन है। तो NaCl में सोडियम पे चार्ज होता है +1, ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1। क्लोरीन का होगा ऑक्सीडेशन नंबर -1। तो दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर का सम +1 और +-1, तो +1 -1 जीरो हो जाएगा, जो कि जीरो होना ही चाहिए क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। सिमिलरली CO3 2-, तो इस केस में कार्बन और ऑक्सीजन इन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर का सम -2 के इक्वल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस मॉलिक्यूल पे जो चार्ज है -2 है, तो इंडिविजुअल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर का सम -2 ही होगा। एक्चुअली में कार्बन का +4 होता है ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीजन का -2 होता है कार्बोनेट आयन में, CO3 2- आयन में, तो ऑक्सीजन का -2 होगा। तो एक ऑक्सीजन पे चार्ज -2, यहाँ 3 ऑक्सीजन एटम है तो तीनों का -2 होगा, तो -2 × 3, तो टोटल चार्ज ऑक्सीजन एटम पे -6 होगा 3 ऑक्सीजन एटम के कारण। तो +4 और -6
दोनों का सम कितना हो जाएगा -2, जो कि CO3 2- पे चार्ज है। इस आयन पे चार्ज -2 है, तो कार्बन और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर का सम भी -2 ही आएगा। सिमिलरली किसी का भी होगा, अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई दूसरा रहे ए बी और इस पे चार्ज 2+ या 3+ कुछ भी रहे, तो ए का ऑक्सीडेशन नंबर अगर x है और बी का ऑक्सीडेशन नंबर y है, तो दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर का सम 2 के इक्वल होना चाहिए। 2+ है मतलब +2 लिखिए या 2 लिखिए, बात बराबर है। इस तरह से रहता है, ये हम लोग यूज करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए। थर्ड पॉइंट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स आर एज फॉलोज। कुछ कॉमन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे पहला फ्लोरीन का हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है इसके कंपाउंड में। अगर फ्लोरीन कंपाउंड बनाए हुए है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही होगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है, तो ये जिसके साथ भी कंपाउंड बनाएगा इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरह ही अट्रैक्टेड रहेगा। तो फ्लोरीन की तरफ अट्रैक्टेड रहेगा तो इसलिए फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, और ये एक ही इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है अपने तरफ, इसलिए -1 ही रहता है जब भी ये कंपाउंड बनाता है, नहीं तो एलिमेंटल स्टेट में 0। ऑक्सीजन जो है जनरली ऑक्साइड बनाता है, तो उस केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर रहता है -2, मतलब जनरली ऑक्सीजन जो है -2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। लेकिन कभी कभी परऑक्साइड भी बनाता है, तो परऑक्साइड के केस में ऑक्सीडेशन नंबर रहता है -1। देखिए O2 2-, तो ऑक्सीजन एटम इसका अगर मानते हैं आप ऑक्सीडेशन नंबर x, तो 2 ऑक्सीजन एटम के कारण चार्ज होगा 2x, और सम जो है वो आयन पे जितना चार्ज होता है उसके इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ एक ही एटम है, तो इसके कारण जितना चार्ज होगा वो -2 के इक्वल होना चाहिए, तो x = -1, मतलब एक ऑक्सीजन पे चार्ज -1 है, इसलिए 2 ऑक्सीजन पे चार्ज हो गया -2। तो परऑक्साइड आयन में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। जैसे O2 2- का एग्जांपल हो गया आपका H2O2, Na2O2, BaO2। इसमें जो है H2 हाइड्रोजन पे प्लस चार्जेस रहता है, तो 2H प्लस O2 2-, ये H2O2 होगा। Na2O2 2 Na प्लस O2 2-। Ba2O2 में Ba2+ होता है, यहाँ पे BaO2 होगा, तभी ये Ba2+ और O2 2- होगा। इसको आप रीचेक भी कर सकते हैं। हाइड्रोजन पे चार्ज +1, तो 2 हाइड्रोजन के कारण चार्ज +2 होगा। अब ऑक्सीजन पे चार्ज मान लीजिए कि x है, तो 2 ऑक्सीजन पे चार्ज 2x, और ये 0 के इक्वल होना चाहिए क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो सम ऑफ इंडिविजुअल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है न्यूट्रल मॉलिक्यूल में 0 के बराबर होना चाहिए। तो 2x = ये +2 है, इधर जाएगा तो -2, तो x = -1, मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, तो ये परऑक्साइड आयन है। सिमिलरली सोडियम के केस में भी ये सोडियम पे चार्ज होता है +1, 2 सोडियम एटम है तो +2, और ऑक्सीजन का मान लीजिए x, तो 2 ऑक्सीजन एटम तो 2x, तो +2 + 2x = 0, क्योंकि फिर से न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। सिमिलरली BaO2 में Ba2+ होता है, मतलब बेरियम पे चार्ज है +2, और ऑक्सीजन पे मान लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का x है, तो 2 ऑक्सीजन एटम है, तो 2 ऑक्सीजन एटम के कारण चार्ज हो जाएगा 2x, तो 2 + 2x = 0, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होने के कारण, तो यहाँ से फिर x = -1 आएगा। तो ऑक्सीजन पे चार्ज -1 मतलब परऑक्साइड आयन है। सिमिलरली कभी कभी सुपर ऑक्साइड भी रहता है। सुपर ऑक्साइड मतलब O2-, 2 ऑक्सीजन पे चार्ज -1 है, मतलब एक ऑक्सीजन पे चार्ज -½ है, तभी तो 2 ऑक्सीजन पे -½ करके -1 हुआ। तो -½ अगर ऑक्सीडेशन नंबर रहे ऑक्सीजन एटम का, तो उस केस में सुपर ऑक्साइड कहलाता है। जैसे एग्जांपल KO2, पोटेशियम पे चार्ज +1 है, तो मान लीजिए कि ऑक्सीजन एटम पे चार्ज है x, तो ऑक्सीडेशन नंबर x होगा, तो 2 ऑक्सीजन एटम के कारण चार्ज होगा 2x, तो पोटेशियम के कारण चार्ज 1 +1 है, और ऑक्सीजन एटम के कारण 2x, ये 0 के इक्वल होना चाहिए, x = -½ मतलब ऑक्सीजन एटम पे चार्ज है -½ तो ये सुपर ऑक्साइड है। या फिर 2 ऑक्सीजन एटम पे चार्ज -1 होना चाहिए। सिमिलरली नेक्स्ट है ओजोनाइड। अगर O3- रहे, मतलब ऑक्सीजन पे चार्ज अगर -1/3 रहे, तो ओजोनाइड कहलाता है। इसका एग्जांपल हो गया KO3,
पोटेशियम पे चार्ज है +1 और 3 ऑक्सीजन पे चार्ज -1 होगा, ऑब्वियस बात है, तभी तो +1 और 3 ऑक्सीजन के कारण -1 ये 0 हो जाएगा ऐड करने के बाद। या फिर 1 ऑक्सीजन पे चार्ज -1/3 तो 3 पे चार्ज -1, पोटेशियम के कारण चार्ज +1 और 3 ऑक्सीजन के कारण चार्ज -1, 0 हो गया। इसके बाद ऑक्सीजन का प्लस ऑक्सीडेशन नंबर OF2 और O2F2। तो फ्लोरीन तो हमेशा -1 ही शो करता है, ये फिक्स है। तो OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा, सिमिलरली O2F2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है x, फ्लोरीन का -1, तो 2 फ्लोरीन के कारण -2 चार्ज होगा, तो x - 2 = 0, तो x = 2, मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। सिमिलरली यहाँ पे मान लीजिए कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है x, तो चार्ज इस पे x होगा, तो 2 ऑक्सीजन के कारण चार्ज होगा 2x, और फ्लोरीन का -1, 2 फ्लोरीन है तो चार्ज -2, ये 0 के इक्वल होना चाहिए, तो x = 1। तो इस केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। ये ध्यान रखिए कि ऑक्सीजन जो है सिर्फ फ्लोरीन के साथ ही पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर में रहेगा, नहीं तो हमेशा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निगेटिव ही होगा। और जब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ लीजिएगा तो देखिएगा कि फ्लोरीन के बाद सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन ही है, मतलब ऑक्सीजन से ज्यादा सिर्फ फ्लोरीन ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। इसलिए तो फ्लोरीन के केस में जो बॉन्ड रहेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ शिफ्टेड रहेगा, लेकिन बाकी कोई एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन रहेगा तो उस केस में इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ ही शिफ्टेड रहेगा, इसलिए ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आएगा, इसलिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निगेटिव ही होगा। सिर्फ फ्लोरीन के केस में ही पॉजिटिव रहता है +1 और +2, बाकी हमेशा ऑक्सीजन का माइनस में ही ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा, नहीं तो एलिमेंटल स्टेट में 0 होगा। और जनरली जो है ऑक्साइड रहता है, ऑक्सीजन जो है जनरली ऑक्साइड बनाता है, और उस केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। तो जनरली ऑक्सीजन है -2 ऑक्सीडेशन नंबर इन इट्स कंपाउंड। इसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है जनरली +1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, लेकिन मेटल हाइड्राइड के केस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, जिसे LiH लिथियम हाइड्राइड, लिथियम मेटल है, सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, तो इस केस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। ऐसे जनरली +1 होता है, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ये सब में हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। क्लोरीन का -1 होगा, सिमिलरली हाइड्रोजन का +1 होता है, ऑक्सीजन का जनरली -2 होता है, तो सल्फर का आ जाएगा +6। देखिए हाइड्रोजन के कारण +1, तो 2 हाइड्रोजन एटम चार्ज होगा +2, सल्फर के कारण +6, ऑक्सीजन के कारण -2 एक का, तो 4 का -8, तो +2 हाइड्रोजन के कारण सल्फर के कारण +6, तो +8 हो गया और -8 0 हो गया। H2SO4 न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम 0 होना भी चाहिए। ऐसे इस केस में सल्फर का आपको पूछ दिया जाता है कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो ऑक्सीजन का पता है, हाइड्रोजन का पता है, हाइड्रोजन का +2, ऑक्सीजन का -8, सल्फर का मान लीजिए x, तो +2 + x और प्लस में -8 = 0, तो x - 6 = 0, तो x = 6, मतलब सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। और ये जो मेटल हाइड्राइड है, मेटल जो है जनरली पॉजिटिव ही ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, तो मेटल पॉजिटिव शो करेगा तो हाइड्रोजन को निगेटिव शो करना पड़ेगा, तभी तो प्लस और माइनस मिला के 0 होगा। सम ऑफ इंडिविजुअल एटम का सम ऑफ इंडिविजुअल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 0 होना चाहिए न्यूट्रल मॉलिक्यूल में, तो लिथियम का +1 होता है, तो हाइड्रोजन का -1 होना पड़ेगा तभी 0 होगा। सिमिलरली सोडियम के केस में भी, सिमिलरली कैल्शियम के केस में भी। और देखेंगे कि जो आपका अल्कली मेटल होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोबिडियम, सीजियम, इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है अगर वो कोई कंपाउंड फॉर्म किया हुआ है तो, नहीं तो 0 होगा एलिमेंटल स्टेट में। मतलब सोडियम मेटल रहेगा तभी 0 होगा, अगर कोई कंपाउंड बनाया है तो सोडियम का हमेशा +1 ही होगा ऑक्सीडेशन नंबर। इसके बाद नेक्स्ट जो है हेलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन का तो देख ही लिए हैं, फ्लोरीन हमेशा -1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा अपने कंपाउंड में, नहीं तो एलिमेंटल स्टेट में 0। तो क्लोरीन ये जो है जनरली -1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, लेकिन ये +1, +3, +5, +7 भी शो करता है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करता है। अगर ये अपने से
ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करेगा। जैसे इन सभी से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया आपका ऑक्सीजन, फ्लोरीन के बाद सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन ही होता है, तो इन सभी से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन के साथ अगर कंबाइन करेगा तो हमेशा क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का प्लस में ही रहेगा ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि ऑक्सीजन का माइनस में रहेगा ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण। तो वही है कि जनरली ये -1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। हाउएवर व्हेन दे कंबाइन विद ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स दे शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर +1 +3 +5 +7। तो ये सभी ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन शो करता है। और -1 जनरली, जैसे NaOCl ऑक्सीजन के कारण क्लोरीन का होगा +1, एक्चुअली में सोडियम का +1 ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन का -2 रहता है, तो क्लोरीन +1 शो करेगा, तभी तो -1 -2 और +1 ये 0 होगा। HbRO2 तो इसमें हाइड्रोजन तो +1, ब्रोमीन +3, ऑक्सीजन -2, ऑक्साइड है तो 2 ऑक्सीजन के कारण चार्ज होगा -4, तो ब्रोमीन फिर से प्लस में, ऑक्सीजन यहाँ फिर से प्लस में +5 होगा, यहाँ पे +7 होगा, और ऑक्सीजन के कारण -2 × 4 -8 और ये +1 होगा, +1 +7 +8 और ऑक्सीजन -8 0। सिमिलरली यहाँ +1 और ऑक्सीजन का -6। तो इस तरह से क्लोरीन ब्रोमीन ये सब +1 +3 +5 और +7 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। इसके बाद अब आ जाइए मेटल्स पे। तो मेटल जो है वो जनरली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, हाउएवर इट में आल्सो शो नेगेटिव और 0 ऑक्सीडेशन नंबर। तो जनरली जो है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, जबकि नेगेटिव और 0 भी शो कर सकता है। 0 तो एलिमेंटल स्टेट में ही रहेगा, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम, एलिमेंटल स्टेट में हमेशा 0 ही रहेगा। और जनरली पॉजिटिव रहता है, क्योंकि मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी रखता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसलिए इस पे चार्ज पॉजिटिव आएगा +1। अगर सेकंड ग्रुप अल्केलिन अर्थ मेटल है तो उस केस में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम ये सब, तो इसलिए इस पे चार्ज होता है +2। तो अल्कली मेटल्स ये जो है हमेशा +1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है अपने कंपाउंड में। अगर कंपाउंड बनाया हुआ है तो उस केस में +1 ऑक्सीडेशन नंबर ही होगा अल्कली मेटल का। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये सब अल्कली मेटल्स है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, ये अल्कलीन अर्थ मेटल रहता है। अल्कलीन अर्थ मेटल जो है ये हमेशा +2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है अपने कंपाउंड में। मतलब अल्कलीन अर्थ मेटल का यदि कोई कंपाउंड है तो उस केस में इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 ही होगा, नहीं तो ये एलिमेंटल स्टेट में 0 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। इसके बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम जो है +3 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। थेलियम एंड इंडियम +1 +3 शो करता है। टिन एंड लीड +2 +4। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ ये +3 +5 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। इसके बाद एक पॉइंट है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो है किसी भी एटम का +8 रहता है और मिनिमम -4 रहता है। मतलब +8 से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर किसी एटम का नहीं हो सकता है और -4 से कम किसी का नहीं हो सकता है। +8 जो है ऑस्मियम का OSO4 में रहता है। सिमिलरली जेनॉन का XeO3F2 या फिर XeO4, इन सभी में जेनॉन का ऑक्सीडेशन नंबर +8 है। अब देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जनरली ऑक्साइड रहता है तो ऑक्सीजन पे चार्ज -2। 4 ऑक्सीजन एटम है तो एक पे चार्ज -2 तो 4 पे चार्ज होगा -8। अब ऑस्मियम का चार्ज आप मान लीजिए x, तो x +-8 ये जो है 0 होना चाहिए। यहाँ से x का वैल्यू आएगा +8, मतलब ऑस्मियम पे चार्ज है +8 तो ऑस्मियम का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +8। सिमिलरली XeO3F2 में तो ऑक्सीजन ऑक्साइड है तो -2, 3 ऑक्सीजन के कारण चार्ज होगा -6 और फ्लोरीन पे तो -1 ही होता है हमेशा, तो 2 फ्लोरीन के कारण चार्ज होगा -2। तो जेनॉन का मान लीजिए आप x, तो x प्लस ऑक्सीजन का -6 प्लस फ्लोरीन का -2, ये 0 होना चाहिए क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो x का वैल्यू आएगा +8, मतलब जेनॉन पे चार्ज है +8 तो जेनॉन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +8। सिमिलरली XeO4 में -2 × 4 -8 और जेनॉन का x मानिएगा तो x + -8 = 0 तो x = +8। इस तरह से आप ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का फाइंड आउट कर सकते हैं। और मिनिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर -4 होता है। इसके बाद जो है डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक आपको पता है ना पीरियोडिक टेबल का डी ब्लॉक कौन सा होता है,
नहीं तो पीरियोडिक टेबल जब पढ़ाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ग्रुप 1 2 और ग्रुप 13 to 18 उसके बीच में 3 से 12 तक ये ग्रुप जो है ये डी ब्लॉक कहलाता है। अभी बस इतना ध्यान रखिए कि ये जो है जनरली वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है डी ब्लॉक का एलिमेंट, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। तो स्कैंडियम जो है +3 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, टाइटेनियम +2 +3 +4 ये तीनों ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। मतलब किसी कंपाउंड में टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 रहेगा, सिमिलरली किसी में +3 रहेगा, किसी में +4 रहेगा। सिमिलरली वेनेडियम जो है +2 से +5 तक ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, क्रोमियम +6 तक, मैंगनीज +7 तक, आयरन +6 तक, कोबाल्ट +4 तक, निकेल +4 तक, कॉपर जो है +1 और +2 शो करता है, जिंक +2 शो करता है। और जीरो तो रहेगा ही, मेटल है तो मेटल अगर एलिमेंटल स्टेट में है तो वो जीरो ही होगा, तो वो लिखने का जरूरत नहीं है। कंपाउंड में हमेशा स्कैंडियम का जो है ऑक्सीडेशन नंबर +3 रहेगा, टाइटेनियम इन तीनों में से कुछ भी रह सकता है, वेनेडियम ये 4 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। इस तरह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर डी ब्लॉक का एलिमेंट शो करता है। और पी ब्लॉक का एलिमेंट तो रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। ऑक्सीडेशन नंबर रेंज में लिखो पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक आपका ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 होता है। जैसे पी ब्लॉक का आपका नाइट्रोजन फॉस्फोरस है, ये +5 से -3 तक ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। तो पी ब्लॉक का रेंज हो गया, मतलब नाइट्रोजन फॉस्फोरस का रेंज हो गया +5 से -3। सिमिलरली सल्फर जो है ये भी पी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो ये जो है +6 से -2 तक ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। कहने का मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का +7 से -1 तक ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करता है। अभी देखे थे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये जो है जनरली -1 शो करता है, लेकिन +1 +3 +5 +7 ये सब भी शो करता है। अब उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से कैलकुलेट कीजिएगा, जैसे SO2 है, इसमें आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर शो करना है, फाइंड आउट करना है। तो ऑक्सीजन के कारण -2 ऑक्साइड है तो सल्फर का मान लीजिए X, तो दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 होना चाहिए। तो X +2 × -2, एक ऑक्सीजन पे चार्ज है -2, तो 2 पे चार्ज होगा -4, तो X -4 = 0, तो X = +4। सिमिलरली H2S NO3 NH4+, इसमें आपको सल्फर का बताना है, नाइट्रोजन का बताना है और नाइट्रोजन का बताना है। तो H2S में हाइड्रोजन जनरली +1, यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन नंबर है हाइड्रोजन का, तो एक हाइड्रोजन पे चार्ज है +1, तो 2 हाइड्रोजन पे चार्ज हो जाएगा +2। सल्फर का मान लीजिए X, ये दोनों का सम 0 होना चाहिए, तो X = -2, मतलब सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है -2। NO3- नाइट्रोजन का मान लीजिए X, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन पे चार्ज होगा -2, तो 3 ऑक्सीजन पे चार्ज होगा -6, तो X + -6, ये 0 नहीं -1 होगा, क्योंकि इस केस में आयन पे चार्ज निगेटिव है, -1 चार्ज है, तो सम ऑफ इंडिविजुअल एटम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ये चार्ज ऑन दैट मॉलिक्यूल के इक्वल होगा। तो यहाँ से X का वैल्यू आ जाएगा -1 + 6, तो ये +5 आ रहा है, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +5। इस केस में आप X मानिए, हाइड्रोजन पे +1 होगा, 4 हाइड्रोजन है, तो ये +4 हो जाएगा, और ये +1 के इक्वल होगा इस केस में, क्योंकि इस आयन पे चार्ज है +1, तो यहाँ से X का वैल्यू आएगा +1 - 4 -3, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर NH4+ में -3 होगा। इसके बाद ये तो बता ही दिए थे कि पी ब्लॉक एलिमेंट जो है जनरली रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। अब KMnO4, इसमें आपको मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +7। पोटेशियम अल्कली मेटल है, तो इसका तो +1 रहता है हमेशा ही। ऑक्साइड -2, एक ऑक्सीजन पे चार्ज है -2, तो चार्ज पे चार्ज होगा -8। अब मैंगनीज का आप मान लीजिए X, तीनों का ऐड कर दीजिए, तो 1 + X + -8, ये जो है 0 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये न्यूट्रल कंपाउंड है। तो X का वैल्यू होगा X -8 + 1, तो -7 = 0, तो X = 7, तो मैंगनीज पे चार्ज आ गया +7, तो ऑक्सीडेशन नंबर होगा +7। नेक्स्ट NaH2PO2, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस बताना है। नाइट्रोजन पे चार्ज +1,
हाइड्रोजन पे +1 लेकिन 2 हाइड्रोजन है तो +2, ऑक्सीजन पे -2, 2 ऑक्सीजन एटम तो -4, और फॉस्फोरस का मान लीजिए x, तो 1 + 2 + x - 4, 3 + x - 4 = 0, तो x = 1, तो फॉस्फोरस पे चार्ज आ जाएगा +1, तो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +1। सिमिलरली इसी तरह से HSO4- में सल्फर का बताना है, Cr2O3 में क्रोमियम का बताना है, C2O4- में कार्बन का बताना है, K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, Na2H2O3 में सल्फर का बताना है, S4O6 में सल्फर का बताना है। तो HSO4- हाइड्रोजन पे +1, ऑक्सीजन पे -8, तो +1 -8 -7 होता है, तो सल्फर का हो जाएगा +7। +7 कीजिएगा तभी तो सम 0 होगा, आपको सम ही तो 0 करना है, सॉरी यहाँ सम -1 होना चाहिए, HSO4- है तो सल्फर पे होगा +6। ऐसे भी आप सोचिए सल्फर जो है +6 से -2 तक ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, तो +7 तो हो ही नहीं सकता है। ये वाला पॉइंट देख लीजिए, आप उस तरह से कर सकते हैं, 1 इसका x मान के 1 + x - 8 = -1 आ जाएगा। हम सिंपल ही करेंगे, ऑक्सीजन पे -2 तो 3 ऑक्सीजन पे -6, तो क्रोमियम पे चार्ज हो जाएगा +6, 2 क्रोमियम पे चार्ज है +6, तो क्रोमियम 1 क्रोमियम पे चार्ज हो गया +3, यही तो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +3। या फिर आप x मानिए तो 2 क्रोमियम पे चार्ज होगा 2x, और ऑक्सीजन पे चार्ज है -6, ये 0 के इक्वल होना चाहिए, तो x = +3। C2O4 2- तो ऑक्सीजन पे -8 क्योंकि -2 × 4, अब कार्बन पे मान लीजिए कि x है, तो 2x - 8 = -2, तो ये हो जाएगा 2x = 6, तो x = 3, तो कार्बन पे +3 चार्ज आएगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +3 C2O4 2- में। नेक्स्ट K2Cr2O7, पोटेशियम +2, ऑक्सीजन -14, ये हो जाएगा -12, तो क्रोमियम पे चार्ज होना चाहिए +12, 2 क्रोमियम के कारण, तो 1 पे चार्ज होगा +6, तभी तो टोटल सम जो है 0 होगा, +2 + 12 -14 0, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +6। K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +6। आप x मान के कर सकते हैं अगर दिक्कत हो रहा है तो। सोडियम +2, ऑक्सीजन -6, तो +2 - 6 -4, तो सल्फर का +4, तभी 0 होगा, +2 + 4 -6, +4 2 सल्फर के कारण, तो 1 सल्फर पे चार्ज होगा +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का होगा +2। S4O6 2-, ये -12, इस पे कितना रहेगा ताकि चार्ज होगा -2, तो इस पे रहना चाहिए आपका 10, तभी तो 10 - 12 = -2, तो 10 + 10 चार्ज होना चाहिए 4 सल्फर एटम पे, तो 1 सल्फर एटम पे चार्ज होगा +2.5, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर हो जाएगा +2.5। इस तरह से जो है हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं। ये जो +2.5 आया है, ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का आया, इंडिविजुअल अलग अलग आएगा। हम लोग अगले लेक्चर में इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना भी देखेंगे। इसमें 4 सल्फर एटम है, तो 4 में से चारों का हो सकता है कुछ का सेम हो कुछ का अलग हो, जरूरी नहीं है कि चारों का +2.5 ही होगा। +2.5 तो किसी का भी नहीं होगा, क्योंकि इंडिविजुअल का कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगा। एक इलेक्ट्रॉन इसके तरफ शिफ्ट रहेगा या तो नहीं रहेगा, तो अगर शिफ्ट रहेगा तो +1, नहीं रहेगा तो 0, फ्रैक्शन में तो नहीं हो सकता इंडिविजुअल। ये भले है कि एक का अगर 3 है एक का 2 है, तो आप एवरेज कर दीजिएगा कि एवरेज +2.5 2 एटम पे चार्ज है। सिमिलरली 4 है तो इसी तरह से कि 2 पे +3 है 2 पे +2 है, एवरेज यही। वो हम लोग इंडिविजुअल निकाल के अगले लेक्चर में देखेंगे किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।